मियो को फिर से नाइटमेयर्स आ रहे थे और वो उसे उठाता है। मियो बहुत डरी हुई थी इसलिए भागने लगती है तो क्योका उसे पकड़कर गले लगा लेता है और चुप कराता है और प्रॉमिस करता है कि सब ठीक हो जाएगा, अब तुम्हें कभी भी नाइटमेयर्स नहीं आएंगे। क्योका मियो को लेकर सुरुकी के बताए गए एड्रेस पर पहुंचता है। वो जहाँ पहुंचता है वो उसुबा फैमिली की हाइडिंग प्लेस थी। सुरुकी दोनों को घर के अंदर ले जाता है। सुरुकी बोलता है कि अगर ऐसा है भी तो जो आदमी अपनी वाइफ के नाइटमेयर्स बंद नहीं कर सकता तो वो उसे खुश क्या रखेगा। क्योका तो ये सुनकर बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि वो मियो से बहुत प्यार करता था, पर वो ओल्ड मैन उसे बताता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो अपनी पावर से मारी जाएगी। ये सुनकर क्योका मियो को वहीं रहने को कहता है। मियो उठने लगती है पर क्योका उसे चिल्लाकर कहता है कि मैं जो कह रहा हूँ तुम्हें वो मानना चाहिए। मियो रोने लगती है और हाँ बोल देती है। क्योका तो बेचारा किसी तरह अपने आंसू रोक लेता है और वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सप्लेनेशन वर्ल्ड पर। इस ड्रामा की शुरुआत करते हैं इस एपिसोड के साथ। हमें मियो को दिखाते हैं जो क्योका का दिया हुआ कंघी पकड़कर रो रही थी। तभी रूम में सुरुकी आ जाता है जो उसे बताता है कि मेरे पास बस वेस्टर्न क्लोथ्स हैं, अगर तुम्हें किमोनो पहनना है तो चलो शॉपिंग करने चलते हैं। वो मियो को कहता है कि क्यों ना हम शादी कर लें। फिर हंसते हुए से बताता है कि मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारा हमेशा से इंतजार कर रहा हूँ। मियो उसकी तरफ शॉक्ड होकर देख रही थी। वो आगे बोलता है कि उशुबा की पावर्स बहुत खतरनाक है तुम्हारे आसपास रह रहे लोगों के लिए। हमारी ब्लड लाइन को हमारे पूर्वजों ने दूसरी फैमिलीज के साथ शेयर करने के लिए मना किया है। ये सुनकर मियो पूछती है कि अगर ऐसा है तो मेरी मॉम ने साइमोरी फैमिली के साथ शादी क्यों की। तो सुरुकी बताता है कि ये उनकी अपनी विश थी क्योंकि वो सुरुकी ट्रेडिंग कंपनी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बचाना चाहती थी। साइमोरी फैमिली हमारी फैमिली को पैसे देकर सपोर्ट कर रही थी, इसलिए उन्होंने ये शादी की थी। मियो को तो लगातार शौक पे शौक लगे जा रहे थे। वो मियो को समझाता है कि तुम एकदम सही जगह पर आई हो, उशुबा फैमिली ही तुम्हारी असली फैमिली है। सुरुकी बोले जा रहा होता है कि उशुबा फैमिली के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है शांति से अपना जीवन बिताना, इसलिए हम इंडिपेंडेंट है और शांति से रहते हैं, लोगों से ज्यादा मेलजोल नहीं करते। यहाँ पर तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। वो ये सब मियो को बता रहा था पर मियो का तो इन सब बातों पर कोई ध्यान ही नहीं था। वो खिड़की से बाहर देखे जा रही थी। कोई सुरुकी को आवाज लगाता है तो सुरुकी मियो को बाद में कंटिन्यू करने का बोलकर चला जाता है। सीन शिफ्ट करते हैं और हमें क्योका को दिखाते हैं जो सुरुकी के घर के बाहर खड़ा होकर उसे देख रहा होता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि आर्मी हेडक्वार्टर्स में सभी उस डीमन इंसेक्ट से इन्फेक्टेड हो गए हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें किंग के बेटे तकाहितो को दिखाते हैं जो लड़खड़ाता हुआ अपने डैड के पास जा रहा था। सब उसे देखकर घबरा जाते हैं कि उसे क्या हुआ है। उसे कुछ फ्यूचर से रिलेटेड दिखाई दे रहा था जिसमें वो क्योका की आर्मी को डीमन से इन्फेक्टेड देखता है जिससे क्योका लड़ रहा था। वो भागकर अपने डैड के पास जाता है और सबको ऑर्डर देता है कि जल्दी से क्योका को संदेशा भिजवाओ। तकाहितो देखता है कि किंग के सारे थॉट्स और हिस्ट्री अब डिलीट हो चुके हैं, यानी अब वो मौत से कुछ ही मिनट की दूरी पर है। सीन कट होता है और क्योका हेडक्वार्टर्स पहुंचता है और वहां ठीक आर्मी मेंबर्स को सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए इन्फेक्टेड लोगों को बेसमेंट ले जाने के लिए कहता है। क्योका तो ये ड्रास्टिक सिचुएशन देखकर हैरान रह जाता है और इन्फेक्टेड लोगों से फाइट करता है। गुदो से बताता है कि पूरी की पूरी पेट्रोलिंग यूनिट इन्फेक्टेड है। क्योका पूछता है कि क्या सिविलियंस को भी कोई नुकसान पहुंचा है। गुदो मना करता है कि नहीं, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से सभी इंसेक्ट्स यहीं पर है। तो क्योका ऑर्डर देता है कि इस जगह को सील कर दो, किसी को भी बाहर मत जाने दो। गुदो कहता है कि सील करने के बाद कोई भी बाहर नहीं जा पाएगा, ना ही कोई अंदर आ पाएगा। तो क्योका कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये कोई नॉर्मल कीड़े नहीं है, डीमंस हैं। गुदो और दूसरा आर्मी मेंबर हेडक्वार्टर्स को सील कर देते हैं और सभी इन्फेक्टेड लोगों को रस्सी में बांधने का ऑर्डर पास कर देते हैं। सब लड़ रहे थे पर क्योका शॉक्ड सा था। ये सब उसके लिए सदमे जैसा था क्योंकि मियो भी चली गई थी और सभी ऑफिसर्स इन्फेक्टेड हो गए थे। सीन शिफ्ट होता है और हमें उशुबा का घर दिखाते हैं जहां वो ओल्ड मैन सुरुकी को बताता है कि मैंने सुना है कि ब्यूरो ग्राउंड के इंसेक्ट आजाद होकर हेडक्वार्टर्स की तरफ गए हैं। तो सुरुकी पूछता है कि एंटी डीमन स्लेयर यूनिट का क्या हाल है। तो ओल्ड मैन बताता है कि वो अभी भी लड़ रहे हैं, वो अब विनाश को रोक नहीं पाएंगे। मियो वहीं खड़ी थी और ये सारी बातें सुन लेती है।
सुरुकी मियो को रोकने जाता है पर मियो उसे धक्का दे देती है। उसके धक्के से मियो की पावर्स एक्टिवेट हो जाती है और सुरुकी की आंखों से खून निकलने लगता है। मियो हैरान रह जाती है और उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि ये कैसे हुआ। ओल्ड मैन सुरुकी को संभालने आते हैं तो सुरुकी बताता है कि मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा चक्कर आ गया था। मियो उसे पूछती है कि ये अभी अभी क्या हुआ, तो ओल्ड मैन उसे बताता है कि डरो मत, बस तुम्हारी सपना बनाने वाली पावर्स एक्टिवेट हो गई हैं। मियो पूछती है कि सपना बनाने की पावर से आपका क्या मतलब है, तो ओल्ड मैन बताता है कि ड्रीम वीवर की पावर का मतलब है कि तुम अपनी पावर से लोगों को ड्रीम वर्ल्ड में या नकली दुनिया में भेजकर उन्हें कैद कर सकती हो और तुम खुद भी उस दुनिया में एंटर कर सकती हो। तुम्हारा दुश्मन कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, तुम उस दुनिया में उसे हरा दोगी। तुम उसके ड्रीम्स को मैनिपुलेट करके उनका ब्रेन वॉश कर सकती हो। ये एक ऐसी पावर है जो उशुबा फैमिली के लिए भी यूनिक है। मियो ये जानकर हैरान थी और उनसे पूछती है कि मैं तो डीमंस को देख भी नहीं सकती, तो मेरे पास ऐसी पावर्स कैसे हो सकती हैं? तो ओल्ड मैन उसे बताते हैं कि हम भी डीमंस को नहीं देख सकते। वो उसे ये भी बताते हैं कि उशुबा फैमिली की पावर्स डीमंस को हराने के लिए नहीं है, बल्कि अदर पावरफुल फैमिलीज को घमंडी और निडर होने से रोकने के लिए है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो उशुबा की पावर्स दूसरी पावरफुल फैमिलीज को हराने के लिए है। सुरुकी बताता है कि ड्रीम वीवर की पावर हमेशा नाइटमेयर्स के फॉर्म में दिखाई देती है। मियो ये बात सुनकर उनसे कहती है कि मुझे जल्दी से जल्दी लॉर्ड क्योका के पास वापस जाना है। सुरुकी उसे मना करता है और कहता है कि सिर्फ तुम्हारे स्पेशल पावर की वजह से नहीं, बल्कि किंग का भी ऑर्डर है कि जिस दिन तुम्हें उशुबा फैमिली में बुलाया जाएगा उस दिन के बाद से जब तक किंग तुम्हें इजाजत नहीं देते तब तक तुम्हें क्योका को भी देखने की इजाजत नहीं है। मियो शॉक्ड हालत में पूछती है कि किंग भला ऐसा क्यों बोलेंगे। यहाँ से शिफ्ट होता है किंग की तरफ, जहाँ हमें पता चलता है कि किंग ने अपनी पावर डिवाइन रिलीवेशन से फ्यूचर देख लिया था कि कोई ड्रीम वीवर की पावर लेकर वहाँ आएगा और इसलिए वो डरे हुए थे क्योंकि ड्रीम वीवर की पावर डिवाइन रिलीवेशन से बड़ी है और इस वजह से रॉयल फैमिली के मेंबर्स को एक न एक दिन राजा की पोस्ट से हटा दिया जाएगा और फिर खुदा क्योका का जिंदा रहना रॉयल फैमिली के किंग के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। साइमोरी फैमिली के साथ अपनी पावर्स मिलाकर वो सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। उसके पास अपनी पावर्स तो है ही, साथ में मियो की सबसे पावरफुल गिफ्ट ड्रीम वीवर की पावर और साइमरी फैमिली की विंड कंट्रोलिंग और डीमंस को देखने की पावर को यूनाइट करके क्योका एक दिन किंग की पोजीशन पा लेगा। इसलिए इस ओल्ड किंग ने खुले हुए ब्यूरल ग्राउंड्स का फायदा उठाया और क्योका को ऑर्डर कर दिया कि वो शील्ड बनकर इन डीमन से सबकी रक्षा करे। ये सब कुछ जनरल तकाहितो जो कि होने वाला राजा था उसे बता रहा था। तकाहितो के तो होश उड़ गए थे। वो उसे पूछता है कि इसका मतलब तुम सब शुरुआत से ही क्योका को मरवाना चाहते थे। तो वो बताते हैं कि यह आपके डैड की ही विश थी ताकि आप ही राजा बनो और क्योका से आपको कोई भी खतरा ना हो। यह सुनकर तकाई अपने डैड की तरफ हैरानी से देखता है और यहाँ यह सीन शिफ्ट होता है क्योका की तरफ जो इन्फेक्टेड लोगों से फाइट कर रहा था और फिर उसे पता चलता है कि डीमंस इन्फेक्टेड आदमी के मुंह से निकलकर दूसरे में ट्रांसफर हो रहे थे। तो वो फटाफट सबको बताता है कि इनके मुंह से दूर रहो। बैकग्राउंड से आवाज आती है जिससे पता चलता है कि इन कीड़ों को खत्म करने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए एंटी ग्लॉस्टिक क्वेरी स्पेशल यूनिट के आर्मी मेंबर्स को उस बैरियर के अंदर ही एक दूसरे को मारना होगा। क्योका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्योंकि वो इन सबको मारना नहीं चाहता था। ये सब उसके फैमिली जैसे थे। इनकी यह हालत देखकर वो बहुत दुखी था। बाकी के ठीक लोग इन्फेक्टेड लोगों को किसी भी तरीके से रस्सी में बांधने की कोशिश करे थे। इतने में वही आदमी जिसने क्योका को अपने बच्चे की फोटो दिखाई थी इन्फेक्टेड हालत में क्योका पर अटैक कर देता है। क्योका डिफेंस तो कर रहा था पर उस पर अटैक नहीं करता जिससे वो उसे घायल कर देता है। लेकिन फिर क्योका उस पर अपनी तलवार से अटैक करता है और उसे सॉरी बोले जा रहा था क्योंकि वो बहुत पावरफुल था और उससे बाकी के ऑफिसर्स को बचाने के लिए क्योका के पास उसे मारने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। सीन फिर से शिफ्ट होता है किंग के दरबार में जहाँ किंग के बगल में एक सफेद कपड़ों वाला आदमी किंग को एक इंजेक्शन देता है। ये उनका केयर टेकर था और इसके हाथ पर एक अजीब सा मार्क था। इंजेक्शन लगाने के बाद किंग कुछ बोलने का ट्राई करता है पर बोल नहीं पाता। तकाई अपने आंसू भरी आंखों से उनकी तरफ देख रहा था और फिर तकाई को उन्हीं डीमंस का ब्यूरल ग्राउंड दिखता है
और फिर तकई अपनी पावर्स की मदद से डीमंस को आजाद करने वाले आदमी का हाथ देख लेता है, जिस पर वही मार्क था जो कि किंग के केयरटेकर के हाथ पर था, जिससे वो समझ जाता है कि किंग का केयरटेकर ही किंग को पॉइजन दे रहा था और इसी ने ब्यूरो ग्राउंड्स को भी ओपन किया था सभी डीमन इंसेक्ट को आजाद करने के लिए। तकई उसे चिल्लाकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। वो आदमी पीछे जाए जा रहा था एक अजीब से स्माइल करते हुए। तकई अपने फादर की तरफ देखता है जो कि मर गए थे और वो रोते हुए फादर फादर चिल्लाने लगता है। जनरल पीछे देखता है तो वो केयरटेकर गायब हो जाता है। सीन फिर से शिफ्ट होता है सुरुकी और मियो की तरफ, जहां सुरुकी मियो के पास बैठकर उसे बताता है कि उशुबा फैमिली का एक रूल है कि जब भी ड्रीम वीवर आता है तो फैमिली का एक सिलेक्टेड मेंबर उसकी रक्षा के लिए अपनी जान का रिस्क उठाता है। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है कि मुझे पूरी जिंदगी तुम्हारी रक्षा करनी है। सीन फिर से शिफ्ट होता है जहाँ क्योका को दिखाते हैं वो अभी भी सबको प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट कर रहा था। उधर मियो सुरुकी से कह देती है कि मुझे माफ करना पर मैं क्योका के पास जाऊंगी। सुरुकी मना करता है कि तुम अभी अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकती हो, वो पावर्स तुम्हें ही कंज्यूम करके मार डालेंगी। मियो कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं क्योका की थोड़ी सी भी मदद कर पाई तो मैं खुशी से मरना चाहूंगी उसकी हेल्प करके। सुरुकी मियो का हाथ छोड़ देता है और वो वहाँ से चली जाती है। टनल में भागते हुए वो ड्रीम के आगे का सीन देखती है जहाँ उसकी मॉम उसे कुछ बता रही थी पर नाइटमेयर्स की वजह से वो उठ गई थी। उसकी मॉम बताती है कि इन मुसीबतों के बाद तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ जरूर आएंगी जब तुम बड़ी हो जाओगी। यह सुनकर मियो टनल से बाहर पहुंच जाती है और हेडक्वार्टर्स के सामने पहुंचकर गिर जाती है, जिससे क्योका की दी गई कॉम टूट जाती है। सीन शिफ्ट करके क्योका को दिखाते हैं जो गुदाऊ को खिड़की से कूदते हुए देखता है और जल्दी से उसे बचाने जाता है। उसे जैसे ही वो पीछे खींचता है तो देखता है कि वो तो डीमन बन चुका है। गुदाऊ उस पर अटैक करता है और क्योका देखता है कि वो रो रहा है। वो खुद को कंट्रोल करता है और अपनी तलवार से खुद को ही मारने लगता है ताकि अपने प्यारे कैप्टन क्योका को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। क्योका उसे रोकता है और ये सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल होता है। अब बैकग्राउंड से आवाज आती है जिससे पता चलता है कि ड्रीम वीवर आत्माओं की दुनिया में जाकर उनके और दूसरे लोगों के ड्रीम्स को फिल्टर करके मैनिपुलेट कर सकते हैं और उनका दुश्मन भले ही कितना भी शक्तिशाली गिफ्टेड आदमी क्यों ना हो वो उन्हें हरा सकते हैं। मियो को दिखाते हैं जो घसीट कर उठती है और उस बैरियर में घुस जाती है जिससे सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। क्योका गुदाऊ की हालत देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा था। तभी उसे मियो की आवाज आती है कि मारो इन सभी को और क्योका अपनी तलवार चलाता है जिससे गुदाऊ के अंदर का घुसा हुआ डीमन मारा जाता है और गुदाऊ ठीक हो जाता है। और फिर मियो की मदर का सीन दिखाते हैं जो मियो को हक करती है और मियो ड्रीम पावर की मदद से ये सब कर पा रही थी। वो उनसे कहती है कि मैं इतनी पावर के बाद भी आपके साथ नहीं रह सकती। तो उसकी मॉम उसकी पीठ को थपथपाते हुए कहती है कि हम फिर मिलेंगे और उसके ऊपर अपनी पावर्स का यूज करती है जिससे वो बेहोश हो गई थी। प्रेजेंट रियलिटी में सुरुकी मियो के पास आता है और अपनी पावर्स यूज करने की वजह से उसकी खराब हालत को देखकर उसे दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ बोलता है पर फिर अपनी पावर से उसकी हेल्प करता है। सीन ब्लैकआउट हो जाता है और फिर दिखाते हैं कि सभी डीमंस मारे गए और आर्मी ऑफिसर्स अब नॉर्मल हो गए हैं और क्योका दौड़कर मियो के पास आता है। मियो की हालत बहुत खराब थी इसलिए जैसे ही वो उठकर क्योका के पास आती है तो गिरने लगती है। क्योका उसे संभालता है और वो दोनों हग करते हैं। फिर मियो क्योका से कहती है कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। क्योका बहुत खुश हो जाता है कि मियो उसके लिए आई है। सीन शिफ्ट होता है और क्योका और तकाई तो आपस में बात कर रहे थे। क्योका तकाई को बताता है कि मियो की मॉम जानती थी कि मियो के पास ड्रीम वीवर की सबसे सुप्रीम पावर है और इसलिए उस पावर को उन्होंने सील कर दिया था। यह सुनकर तकाई कहता है कि हाँ, मेरे फादर और उन सभी लोगों से मियो को बचाने के लिए जो उस पावर का गलत यूज करना चाहते थे, ऐसा उन्होंने अपनी बच्ची को बचाने के लिए किया। सीन शिफ्ट करके मियो को दिखाते हैं जो क्योका का पसंद किया हुआ किमोनो पहन रही थी और बहुत खुश थी। सीन फिर से शिफ्ट होता है क्योका की तरफ जो कि कहता है मैं बहुत खुश हूँ कि मियो के पास भी कोई था जो उसे बहुत प्यार करता था, यानी वो उसकी बॉम्ब के बारे में बात कर रहा था। फिर क्योका उन्हें सर झुकाकर कहता है कि आपके लिए भी यही बात लागू होती है। अगर किंग के कामों में कुछ गड़बड़ होती है तो एक ही पर्सन है जो उसे ठीक कर सकता है और वो है ड्रीम वीवर।
फिर तकाहितो की सेरेमनी दिखाते हैं जिसमें सब उसे किंग एक्सेप्ट करके उसे ग्रीटिंग्स देते हैं। सीन कट होता है और फिर मियो को दिखाते हैं जो बाहर जा रही थी किमोनो पहनकर, और यूरी उसकी तारीफ करती है कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो। वो यूरी को थैंक यू बोलती है। फिर यूरी कहती है कि सच्चा प्यार पाकर कोई भी कॉन्फिडेंस पा सकता है। क्योंकि मियो का रिलेशन अब स्मूथली चल रहा था। मियो छाता लेकर कहीं जा रही होती है और यूरी को ख्याल रखने का बोलकर घर से निकल जाती है। फिर हमें दिखाते हैं कि वो तो क्योका के पास आई थी। क्योका उसे देखकर दौड़कर उसके पास आता है और उसे पूछता है कि क्या तुम मुझे पिक करने आई हो। तो वो कहती है कि ऐसा लग रहा है जैसे स्नो पड़ने वाली है, इसलिए वो उसके लिए छाता लाई थी। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते हैं और घर के लिए निकल पड़ते हैं। क्योका और मियो घर के गेट पर पहुंचते हैं तो मियो से रोककर बताती है कि मुझसे आपका दिया हुआ कॉम्ब टूट गया, मुझे माफ कर दीजिए। तो क्योका उसे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं दोबारा खरीद दूंगा। वो मना कर देती है कि नहीं, मुझे यही कॉम्ब रखना है क्योंकि ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। क्योका ठीक है बोलता है और उसके हाथों से छाता लेकर साइड में रख देता है और उससे कहता है कि मियो, आज के बाद से शायद तुम्हें कई मुश्किलों भरा समय देखना पड़े क्योंकि मैं एक सोल्जर हूँ और मुझे देश की रक्षा करने के लिए बैटलफील्ड में जाना पड़ता है, और इसके अलावा मेरी पर्सनालिटी भी बहुत बोरिंग है। मियो मना करती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। क्योका कहता है कि इन सब के बावजूद मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। पर मेरे जैसा ट्रबलसम आदमी इतना बोलता ही है कि मियो बीच में बोल देती है कि मुझे आप ट्रबलसम नहीं लगते। क्योका हंसने लगता है कि नहीं, मैं हूँ। मियो शर्माते हुए मना करती है कि नहीं, मैं आपसे ज़्यादा ट्रबलसम हूँ। फिर फाइनली क्योका हिम्मत करके बोल ही देता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। मियो उसकी तरफ स्माइल करते हुए देखती है कि आपको इसका पछतावा तो नहीं होगा ना। क्योका कहता है कि कभी भी नहीं। तो मियो से कहती है कि मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिसमें बहुत सी कमियां हैं, तो मुझे उसी तरीके से ट्रीट करना जैसे हमेशा से करते आ रहे हो। क्योका बहुत खुश हो जाता है और दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। यहाँ इस ब्यूटीफुल से ड्रामा एज लॉन्ग एज वी लिव की हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।